ठीक है, भविष्यवाणियाँ हमें पता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए कि कोई चाहता है कि आज मैं 15 लाख पे काम कर रहा हूँ यार, अब मैं जितने भी इंटरव्यूज दूंगा ना मुझे 25 से कम नहीं चाहिए, तो क्या इच्छा पूर्ति भी कर सकता है स्वर? इच्छा पूर्ति ही तो अभी मैंने आपको इसके पहले बताई कि मनोवांछित इच्छा, इसमें 3 टूल का यूज करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने मतलब जैसे पैकेज है उसको इंक्रीज करना चाहता है या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, वो क्या करेगा, या उसी कंपनी में ही अपना अपग्रेडेशन चाहता है, इसके लिए वो सबसे पहले सुबह की जो सांस होती है उसमें कदम जमीन पे रखे। जब जमीन पर कदम कैसे रखेगा, दिन की शुरुआत कैसे करेगा, जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है वही पैर को आपको, हर व्यक्ति के लिए, मैं दर्शकों आप सबसे भी कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को सफल और दिन को सफल करना चाहते हैं, आप अपना डे गुड डे बनाना चाहते हैं, तो आप कि प्राण जहां है ना, प्राण शक्ति जहां है, उस पैर को सबसे पहले जमीन पे रखो। डेड बॉडी को जमीन पे यदि टच कराओगे अर्थ से तो बैड डे हो जाएगा, और यदि गुड डे बनाना है तो प्राण शक्ति करंट जहां है, करंट अर्थ के करंट से कनेक्ट होगा, जियोपैथिक करंट, एंड दिस वन इज द कॉस्मिक करंट। कॉस्मिक करंट एंड जियोपैथिक करंट कनेक्ट होकर के आपको दिन भर करंट देंगे, आप अपने आप ऊर्जावान बने रहोगे, वरना डेड रहेंगे। उस दिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे कोई भी काम नहीं बन रहा है, वो उस दिन आप दिन की शुरुआत कर देते हैं डेड बॉडी से। डेड वाला जो स्वर एक्टिव नहीं है वो पैर जमीन पे रख देते हैं। तो आपने कहा मेरी सैलरी का पैकेज बढ़ाना, मैडम आपको ही तो नहीं बढ़ाना अपना, नहीं आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा है। दिन की शुरुआत हमेशा ही आप जब जो स्वर चल रहा उससे करेंगे, उसमें अपनी डिजायर, अपनी इच्छा जो है वो इनहेल कर लेंगे कि मुझे इस पैकेज पे पहुंचना, पहला। फिर से जब आप अपने घर से निकलेंगे तब, थर्ड वन इज जब आप अपने ऑफिस में एंट्री लेंगे तब, बस। और जब आप सोएंगे तो आपका सोते वक्त जो ड्रीम है, ड्रीम मनोवांछित उसे कहते हैं, आपको मालूम चलने लग जाता कि बस 5-7 सेकंड में मेरे को नींद आने वाली है, तो बस 2-5 सेकंड में आप 2-5 सांसों को इनहेल करिए, इच्छा के साथ अंदर ले जाइए। होल नाइट आपके अंदर की 72,000 नाड़ियां यही कोशिश करती रहेंगी कि आपकी डिजायर को पूरी करा दें। पूरा इस शरीर में ऐसा वैसा मत समझना। जब आपका चंद्र नाड़ी चलता है तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है। जब सूर्य नाड़ी चलती है तो आपकी बॉडी में एंडोलिन केमिकल क्रिएट होता है, जो ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता, जो बॉडी बनाती है, शरीर बनाता है। और उसमें एकदम जोश खरोश होता है। कई लोगों के लिए जो स्लिप डिस्क हो जाती है उसका कारण बता देता हूं। जब चंद्र स्वर चल रहा होता है वजन उठा लेते हैं, इतनी छोटी सी बात क्या से। मैं कह रहा हूं कि आपकी सांस आपके हर रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका हर रोग आपकी सांसों से ठीक किया जा सकता है, हर रोग। मैंने तो कौन सा रोग ठीक नहीं किया, 1 लाख से ऊपर थायराइड के पेशेंटों को मैं ठीक कर चुका हूं जिनका TSH 500 था। 500 TSH जिनके गले लटक रहे थे, और कुछ 5 सेकंड के अंदर छू मंतर कर देता हूं, 5 सेकंड। और किसी का हो अभी लाके दे दीजिए। और TSH किसी का अगर ऑटो इम्यून वाले में आ जाए, यानी हाइपरथायराइड में आ जाए, दोनों हाइपर हाइपो दोनों को मैं ठीक करता हूं। ये है क्या, थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है और थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देती है। मैं पर्टिकुलर स्वर में, पर्टिकुलर एलिमेंट में उंगली डालता हूं, गले के अंदर स्टिमुलेट कर देता हूं। वो खेल होता है स्वर का। कोई भी रोग, कोई भी दुनिया का रोग है। मैंने तो अभी आपको सुन के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति का 4th स्टेज का कैंसर, जो 1 साल से 4th स्टेज से हॉस्पिटलाइज था, उसका भी कैंसर ठीक किया। मैंने नहीं किया, किया तो उसने है। क्योंकि जो प्रोसेस मैंने बताई, प्रोसेस मेरी नहीं, वो तो भगवान शिव की है। उस प्रोसेस को उसने पूरी तरह से विश्वास श्रद्धा के साथ अमल किया, वो ठीक। एक बात बताइए, रोग कहां से जाते हैं? सांसों से। तब तो आपने कोरोना में मास्क लगाया था। अब इन सांसों से निकाले कैसे नहीं जा सकते, इसकी प्रोसेस
हम लोग करवाते हैं जो नाड़ी शोधन में होती है कि आप उस पर्टिकुलर जहां पर आपकी डिसीज है, जहां पर रोग है, अपनी चेतना शक्ति यानी अपने मन को आप वहां पर सेंट्रलाइज कीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर दीजिए। जब आप जहां पर ध्यान लगाएंगे आपकी शक्ति वहां पर लगेगी उस पावर के साथ। जैसे आपने कहीं पर पावर की ज़रूरत होती है, जैसे पंप लगाते हैं, पंप आप 5 HP की आवश्यकता है तो 1 HP में काम नहीं होगा, 5 HP की। तो आपकी चेतना शक्ति को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा पहले चेतना शक्ति को, और उस पावरफुल चेतना शक्ति को उस पर्टिकुलर जहाँ पर डिसीज़ है वहाँ पर सेंट्रलाइज करना होगा, केंद्रित करना पड़ेगा और राइट नॉस्ट्रिल से पूरा एक्सेल कर दीजिए। सारे बैक्टीरिया सब एक्सेल हो जाएंगे। कहाँ दवा खाने की जरूरत। इस स्वर विज्ञान में 1 रुपये 5 पैसे भी खर्च नहीं होता, ना हर लगे ना फटकरी, रंग चोखा हो जाए। सर यहाँ पे एक बात आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कितना सही है, पर अगर हमारे पास शिव का इतना बड़ा विज्ञान है तो फिर मेडिकल साइंस की जरूरत क्यों पड़ी? मेडिकल साइंस दवाइयाँ खाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम क्यों सांसों पे ही ध्यान लगाकर अपनी सारी डिजीजेस का हल कर रहे हैं ना। आपको मैं कटिंग देता हूँ पेपर की, आप देखिए आज का वर्क स्टार्ट हो चुका है। वर्क और सांसों के हिसाब से ही सब चल रहे होते हैं। देखिए आप बताइए, आपके बुजुर्ग यदि आपने कभी सुना हो कि शाम का वक्त हो गया है, गलत गलत मत बोलो, ये सुना कभी आपने? सुना है ना जी। वो कारण क्या है? शाम के वक्त में जो बोल दिया जाता वो हो जाता है। कैसे? उस समय सुषुम्ना नाड़ी का समय काल होता है। सुषुम्ना नाड़ी में किसी को श्राप देना, किसी को वरदान देना, जो कह देंगे वो हो जाएगा सबके लिए, सबके लिए। इसलिए आपको ये कहावत तो याद है ना? जी। दोनों बिरिया का टाइम संध्या काल हो गई है। हाँ, दूरी संध्या हो रही है। हाँ, दूरी संध्या हो रही है। अभी कुछ अब शब्द कुछ गलत मत बोलो, शुभ बोलो। तो ये आपके उसमें डीएनए में है कहीं ना कहीं, ये स्वर ही तो है। इसलिए मेडिकल साइंस भी आज वर्क कर रही है। मेडिकल साइंस ने पहला कदम उठा लिया है इंटरनेशनल लेवल पर। उनने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुकी है कि सांसों से आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू स्टार्ट कर दिया। 2-3 कॉमन बीमारियों का मैं हल आज आपसे लेना चाहूंगी। सबसे पहली बीमारी क्या, ये तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी। दोनों के लिए अगर मैं स्वर के माध्यम से इलाज चाहूँ तो क्या होगा? बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? यदि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मत खिलाइए उसे दवा, मत ले जाइए हॉस्पिटल। मैंने तो कितने लोगों को किया और हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने कहा बीपी नॉर्मल। एक मेरे यहाँ का स्टूडेंट था, मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहा था। मैं इंटर्नशिप करवाता हूँ अपनी वास्तु की ट्रेनिंग देने के बाद। उसने कहा मेरे पिताजी का बीपी बहुत बढ़ गया। उसने फ़ोन किया अपनी वाइफ को कि हॉस्पिटल लेके जाइए। मैंने कुछ मत करिए, अब सुनिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि आप जब किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, राइट नोस्ट्रिल को पूरी तरह बंद कर दीजिए और राइट करवट लिटा दीजिए। 10 मिनट बाद जैसे ही लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी वैसे ही बीपी कंट्रोल हो चुका होगा। बीपी कंट्रोल पहले होता है तब लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना शुरू होती है। ये चंद नाड़ी है, ये शीतलता देती है। ये सूर्य नाड़ी है, गर्मी देती है। तो गर्मी जैसे हुई तो बीपी बढ़ गया। तो इस तरह से अब यदि किसी का, आपने पूछा हाई बीपी, अब लो बीपी, किसी का बीपी लो है, यानी कि उसकी हम ध्यान देना कि लेफ्ट नोस्ट्रिल ही एक्टिव होगी। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट करवेट लेट जाइए और बस 10 मिनट के अंदर जैसे ही राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होगी, लो बीपी नॉर्मल बीपी में आ जाएगा।